हमारे साथ ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने 16 तरह के मशरूम राजस्थान में उगाए हैं। नाम है इनका मोटाराम शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि खेती में ये इस जगह तक कैसे पहुँचे, क्या क्या इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोटाराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन टीवी में। देखिए, मेरे पास ज़मीन कम थी और मेरी एजुकेशन शून्य बराबर थी और मैंने आज से 24 साल पहले डेयरी का लंबा व्यवसाय था मेरा और उसके साथ साथ मैंने मशरूम की खेती चालू की थी। उस टाइम में राजस्थान में मशरूम का कोई बोलबाला नहीं था और मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग शुरुआत की थी ऑयस्टर मशरूम से। तो उस टाइम में ऑयस्टर मशरूम मैंने वहाँ लेने वाला था नहीं, कुछ लोग, बहुत कम लोग इंडिया में बटन खाली मशरूम जानते थे। तो मैंने वो इतनी मशरूम इकट्ठी कर ली थी कि फिर मैंने क्या किया, उसका पाउडर बना करके जो हमारे डेयरी के अंदर जो गायें थी उसको खिलाने लगे। तो उनमें जो पाउडर से जो मैस्टाइटिस एज ए कैंसर, मैस्टाइटिस एक पशु में बीमारी होती है जो लाइलाज होती है, तो उससे मेरी वो जितनी भी गायें थी वो उससे ठीक हुई थी। उसके बाद में इसका मैंने लार्ज स्केल पर काम करना चालू कर दिया। फिर हमारे क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी हैं, KVK वाले हैं, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया था इसकी ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने वहाँ 2-3 महीने की ट्रेनिंग की थी सोलन में। उसके बाद में मैंने इतने मशरूम की ट्रेनिंग की कि मैं आज तक उसमें उलझा हुआ पड़ा हूँ। बटन की थी और ऑयस्टर के अंदर कम से कम बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे एरकुलरिया है, शाजर काजू है, सिट्रो है, फ्लोरिडा है, ब्लैक ऑयस्टर है, येलो ऑयस्टर है, पिंक ऑयस्टर है, डीजेमोर है, सिटाके है, काबुलेरिंजाई है, इस तरह। उसके बाद मैंने 2010 में हिंदुस्तान में पहली बार गैनोडर्मा मशरूम का उत्पादन किया था। गैनोडर्मा एक मशरूम साधारण नहीं है, क्योंकि इसको मलेशिया, जापान, चाइना, कोरिया ये ही करते हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर मलेशिया जो है वो हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 700,000 करोड़ सालाना वो व्यापार कर रहा है। एक डीएक्सन कंपनी है, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरी भी कोई दिन कंपनी हो और मैं गैनोडर्मा इंडिया में उगाऊँ। तो मैंने 2010 में जब गैनोडर्मा उगाई थी तो मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था हिंदुस्तान का, और मशरूम किंग ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला था। और मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर में पुरस्कार लिए हैं, कृषि रत्न लिया है, कृषि सम्राट लिया है, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इजराइल में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया हूँ और मैं एक ऐसी यूनिट बना रहा हूँ, वो शायद एशिया की पहली यूनिट होगी उतनी बड़ी, कॉर्डिसेप मिलिट्रीज की। उस मशरूम की कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 लाख रुपये पर केजी से स्टार्ट होती है। और आज मैं गैनोडर्मा है और ये कॉर्डिसेप्स मशरूम है, ये क्यों उगाना चाहता हूँ कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति के चक्कर में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि उससे लोग कैंसर होकर के मर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में इस तरह है, ऐसे ही पेस्टिसाइड डाला जाने लगा है, उसे रोका नहीं गया, तो 2025 पहले हिंदुस्तान में 50% लोग कैंसर से जूझेंगे। दूसरी बात, आज हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो तो है ही, उसके बाद जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पशु को डाइक्लोफेनिक सोडियम साल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको पेन किलर जो उसमें आता है। और आज मानव शरीर के लिए पशु से भी बदतर जिंदगी है। इंसान के लिए कॉम्बुफ्लेन वगैरह जो भी डाइक्लोविन प्लस आते वो कहीं मना नहीं है इंडिया में, उनसे किडनी, लीवर, पैनक्रियाज वो डैमेज होते हैं। उसका एंटीडोट ही मशरूम में पाया गया। अभी हमारे एक सेमिनार थी सोनीपत में, उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा है कि कैंसर का इलाज मशरूम से किया जा सकता है, क्योंकि मशरूम में पॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है, वो कैंसर का एंटीवायरस है। और कैंसर होने का कारण क्या होता है कि विटामिन B17 की बॉडी में कमी होना है, और मशरूम के अंदर ऑलरेडी विटामिन B17 पाया जाता है, जैसे सिटाके मशरूम है, गैनोडर्मा मशरूम है, कॉर्डिसेप मिलिट्रीज है। और साधारण मशरूम में जो ऑयस्टर है, बटन है,
उनमें विटामिन B12 होता है, विटामिन B5 है, B3 है, B1 है, विटामिन C है एंड D है। फॉलिक एसिड बहुत तादाद में पाया जाता है, बीटा ग्लूकोन इसमें पाया जाता है जो शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, और कोलेस्ट्रॉल की जगह इसमें एग्रोस्ट्रॉल पाया जाता है जो हार्ट पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर सकती है। अब कमी ये है कि हमारे इंडिया के अंदर साइंटिस्ट जिस तरह मेहनत करते हैं उस तरह का मेडिकल साइंस इसमें लोगों को पहुंचाए, भाई ये सब चीज़ें आप यूज में लो, तो हम बहुत सारे हिंदुस्तान को, इतने बड़े हिंदुस्तान को हम रोग मुक्त भी कर सकते हैं और हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि हमारी जो सब्सिडी है, मुझे तो मशरूम में सब्सिडी, मैंने कभी कोई चीज़ पर सब्सिडी नहीं ली है। आज मेरा कम से कम बड़ी यूनिट है, इंडिया का तो टॉपर हूँ ही मैं, और आप एशिया का भी अगर मेरी यूनिट को देखें तो वैसी सुंदर यूनिट आपको एशिया में नहीं देखने को मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई लागत नहीं है उसमें, जिस छत के नीचे हम मशरूम करें उसी छत के पानी से हम इसकी खेती कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। मोटा मुनाफा कमाना ये तो अलग बात है, मगर दुनिया को स्वस्थ करना वो उस मुनाफे से ज़्यादा काम का है। मेरी एजुकेशन सिर्फ 5वीं क्लास पास था मैं। 2010 में मैंने 10वीं की थी, 12-13 में मैंने 12वीं की है साइंस बायो से। उसके बाद मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर बना हूँ इंदौर यूनिवर्सिटी से। आज मैं एक्यूप्रेशर MD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं रोज़ एक्यूप्रेशर के 50 पेशेंट में मेरी क्लिनिक पर देखता हूँ। देखिए दोस्तों, मोटाराम भाई ने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई कि शिक्षा की यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 5वीं पास थे, उसके बाद 10वीं की, और आज देखिए डॉक्टर हैं और साथ ही मशरूम के सम्राट भी हैं देश के। मशरूम किंग ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। मशरूम की 6 से ज़्यादा प्रजातियाँ शायद ही आपने सुनी होंगी, लेकिन 16 प्रजातियों की खेती ये खुद करते हैं। अपना खुद का एक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। बहुत जल्द हम आपको विजिट कराएंगे इनका फार्म भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, देखते रहिए ग्रीन टीवी, क्योंकि हम ऐसे ही और प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रीन टीवी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें।